अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अनीला में हम आपको वेलकम करते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये ज़बरदस्त सी चटनी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वैसे तो एक नॉर्मल ग्रीन चटनी है, पर इसका जायका और उसका बनाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। आपको भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक आधा पंच जो है वो धनिया का ले लेना है, 2 हरी मिर्चें ले लेनी है और थोड़ा सा पानी डाल के इनका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो जूसर ब्लेंडर या ग्राइंडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए और ये इस तरह से आपने पीसना है कि कोई भी मिर्ची या धनिया जो है वो पीसे बगैर ना रह जाए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके की होनी चाहिए। अब आपने करना ये है कि आपने ले लेना है एक पैन में आपने डाल देना है इमली का पल्प। इमली का पल्प मैंने पहले से निकाल के इसको छान के रख लिया था ताकि कोई बीज वगैरह इसके अंदर शामिल ना हो जाए। अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो शामिल करूँगी और इसको मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैंने इसमें 3 टीस्पून जो है वो शुगर डाली है और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के बराबर जो है धनिया और ज़ीरा रोस्टेड करके उसको पीस के इसका पाउडर इसमें शामिल किया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है क्रश रेड चिलीज़ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने जा रही हूँ। इसी के साथ साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक अब अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है यहाँ पर। और अब मैं इसको कुक करूँगी। मैं इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच चलाऊँगी ताकि ये अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही इसको पका दूँगी तो ये फ़ौरन थिक होना स्टार्ट हो जाएगी या जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जिस ब्लेंडर में मैंने ग्रीन मसाला पीसा था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और 2 टीस्पून के बराबर मैंने कॉर्नफ्लावर का एक मिक्सचर बना लिया है जो मैं इसको ऐड करूँगी इसके अंदर। और मुझे जो है जो कंसिस्टेंसी इस चटनी की चाहिए वो जब तक मैं इसको पकाऊंगी और इसको आपको चम्मच हिलाते रहना है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना, वरना ये चिपक जाएगी। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त है और ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।